हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिन्हा, फैकल्टी हेड फॉर लाइफ साइंसेज एंड सॉफ्ट स्किल। आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये मेरा वीडियो आप लगातार इसको देख रहे हो, इसको लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। थैंक यू फॉर दैट, प्लीज़ कीप इट अप। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है, प्रोजेक्ट साइकिल एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको बताया, जब शुरुआत में आपके अंदर एक आइडिया आया, आइडिया पे आपने काम करना शुरू किया। जो आइडिया आपके पैशन और इंटरेस्ट के अनुसार था, आपके लाइकिंग के अनुसार था, उस पे आपने काम करना शुरू किया। और फिर आपने डिसाइड किया कि क्यों नहीं एक अपना एंटरप्राइज डेवलप किया जाए, और क्यों नहीं जॉब सीकर से बेटर है जॉब प्रोवाइडर बनना, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोड आपके पास आएगा वो होगा प्लानिंग। अब एक परफेक्ट प्लानिंग के अनुसार ही आप काम करोगे तो एक प्रॉपर आउटकम आपके हाथ लगेगा। प्लानिंग में आपके कई आयाम होते हैं। जैसे प्लानिंग आप करोगे, क्या एंटरप्राइज डेवलप करना है, किस लोगों के या टारगेट ऑडियंस के किस नीड को आप फुलफिल करने जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। आपके टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगा, किस तरह आप रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करोगे, किस तरह ट्रांसपोर्टर से बात करोगे, और कि कौन सा टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करोगे, और कहाँ से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करोगे, और कैसे आप लोगों को, अपने स्टाफिंग को कलेक्ट करोगे, और कैसे आप सबके पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करके आप काम करना शुरू करोगे, राइट। और कहाँ से आपकी फाइनेंसिंग होगी, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एजेंसी से होगा, या फिर फाइनेंसिंग एनजीओ से होगा, या फिर आपकी पर्सनल फाइनेंसिंग होगी, राइट। इन सभी चीज़ों को, किसी भी एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए पहले स्टेप को बोलते हैं प्लानिंग। आपका परफेक्ट प्लानिंग आपके सक्सेस पे बहुत बुनियाद है ये, राइट। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग पे। डिफरेंट पहलुओं को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करके आप काम करोगे। अव्यवस्थित ढंग से काम करने पे आउटकम बहुत प्रॉपर नहीं आता है। तो आपको एक व्यवस्थित ढंग से काम करना है, ऑर्गेनाइज होके काम करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे आप स्ट्रीमलाइन करोगे, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग का अर्थ है ह्यूमन रिसोर्स। आप कई टेक्नीशियंस को आप कलेक्ट करोगे। जैसे आप प्लानिंग तो खुद कर लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, फिर प्रोजेक्ट पे कैसे काम होगा उसके लिए आप टेक्नीशियंस बुलाओगे, और कहाँ पे प्रोजेक्ट किस तरह डेवलप होगा वो प्लेस को फाइंड आउट करोगे। और फिर आप एक अपॉइंट करोगे अकाउंटेंट, जो आपकी अकाउंटेंसी देखेगा। फिर आप कलेक्ट करोगे या फिर अपॉइंट करोगे ऐसे लोगों को जो टेक्निकली एक्सपर्ट हो और एक्सपीरियंस हो। जैसे आप मान लो कि कोई भी आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं आप उनको अपॉइंट करोगे। फिर आपका वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस से स्टाफ होगा, फिर आपका ट्रांसपोर्टर से स्टाफ होगा, फिर आप फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाओगे, और कैसे आप नेटवर्किंग डेवलप करोगे स्टॉक पॉइंट्स का, और कैसे आप उसकी मार्केट में अपने कस्टमर्स तक पहुंचाओगे। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टाफिंग की ज़रूरत होगी। जब स्टाफ आप अपॉइंट कर लोगे, आप अपने लेवल से करोगे, जिस हिसाब से आप बिज़नेस या फिर जिस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसी तरह से स्टाफिंग करोगे। मेरा एक सजेशन है, मिनिमम स्टाफ के साथ आप काम करो, जिससे इनिशियली आपका ओवरहेड कॉस्ट कम पड़ेगा, राइट। और फिर आप क्या करोगे, आप अपने आप, चूँकि आपको सब कुछ देखना है, मैनेजमेंट आप ही के हाथ में रहेगा, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। और लीडरशिप वही परफेक्ट होता है जिसके पास कंट्रोल अथॉरिटी हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो। तो ये 4-5 मैनेजमेंट के साइकिल हैं जो आपको इस दौर से गुजरना होगा। जब से मैंने डिस्कस किया उसको शॉर्ट में बोल देता हूँ। कोई भी एंटरप्राइज डेवलप करने के पहले आपको प्लानिंग करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, स्टाफिंग
करना होगा, फिर लीडरशिप करनी होगी और फिर करना होगा कंट्रोल। एक बात बता दूं, यहाँ तक आपने जो भी किया और जो भी समय लगा, इनफैक्ट ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट आता है इसमें, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आएगा जो आपके रॉ मटेरियल्स मार्केटिंग पे होगा। तो उसके लिए अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस पे 2 साल लगाए और अब फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट में आपके आने लगे। जब फिनिश प्रोडक्ट आ गया तो आपके पास प्रॉब्लम आया मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग आप किस तरह से रखोगे, किस तरह की प्राइसिंग रखोगे, क्या प्रोडक्ट होगा, अभी मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा। जो फिनिश प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी पैकेजिंग पे आपको ध्यान देना होगा। जितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगा, लोगों के, आपके कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपके जो कस्टमर हैं उसको ज़रूर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, राइट। और आपका जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक वो प्रोडक्ट पहुँचाना ही आपका उद्देश्य है। तो आपको प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे ध्यान देना है। उसकी क्वालिटी तो आपने ऑलरेडी पहले ही कंट्रोल कर लिया है। तो पैकेजिंग एंड प्राइस एंड प्रोडक्ट, इस पे आपको ध्यान देना है। प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर आप लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट लाओगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना होगा। कोई भी इंडियन साइकी क्या है, इंडियन साइकोलॉजी ये है कि अगर आप जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, उसके कम रेट में आप प्रोडक्ट लाओगे तो लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्वेश्चन करेंगे कि ज़रूर इसमें क्वालिटी रिडक्शन है तभी प्राइस कम है। तो एक फंडा ये है कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ले आएँ तो उसकी पैकेजिंग, प्राइसिंग बिल्कुल एट पार होनी चाहिए कॉम्पिटिटर प्राइसेस से, प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। फिर आपको ध्यान में रखना है आपके जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक आपके प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। प्लेसमेंट का अर्थ ये होता है कि जो नीड है उस नीड को फुलफ़िल कर रहा है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे गर्मियों का मौसम है, डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो आपने एक ORS बनाया जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। वो बनाया आपने फ्लेवर्ड में, जैसे लेमन फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है टेट्रा पैक में। उसकी प्राइसिंग आती है 35 to 40 रुपीज़। अगर उस रेट में आप अपने प्रोडक्ट को और सेम पैकेजिंग में ले आते हैं तो वो प्लेसमेंट मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ है, वो प्रोडक्ट आपका आपके टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप कोई फिनिश प्रोडक्ट्स ले आएँ, उसकी प्राइसिंग, उसकी पैकेजिंग और क्वालिटी एट पार होना चाहिए विद द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। अगर आप रिड्यूस रेट में लाते हैं फ्रेंड्स तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना होगा, राइट। तो प्लेसमेंट आपने बता दिया कि जो आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दोगे, मार्केट में प्लेस करोगे, वो आप दोगे डिहाइड्रेशन के केसेस में। फिर आप प्रमोशन किस तरह से करते हो। इनिशियली आपको प्रमोशन करना होगा, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अप्रोचेबल साइट पे रखना होगा अपने प्रोडक्ट का आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन का अर्थ ये हुआ कि आप उनको बताओगे कि आपने ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हो और ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के लिए कितना यूज़फुल होगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपने ये समझ लिया कि किसी भी एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्ट साइकिल की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोल होना चाहिए। और फिर आपको प्रोडक्ट को जब फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव रेट, पैकेजिंग और क्वालिटी होनी चाहिए और उसका प्लेसमेंट सही होना चाहिए जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए, और उसका प्रमोशन ऐसा होना चाहिए कि ये जानकारी आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करेंगे। मैं बात करूंगा आपके प्रोडक्ट के बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च पे, राइट। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।